रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, इधर नीचे वाटर टैंक बनाया गया। अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बना है हमारा और इसकी 18 लाख गैलन जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है। टैंक बनने से पहले इधर ऑलमोस्ट 2 to 3 फीट जो है ना वो पॉन्डिंग हो जाती थी। पिछला हमारा स्पेल आया था मैक्सिमम 178 mm का, उसमें भी पूरे रोड पे जो है वो 0 पॉन्डिंग थी। तो शहर लाहौर में इस तरह के कितने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए गए? टोटल जो है वो 13 बनाए गए हैं, जिसमें से 4 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और फुली फंक्शनल है, और बाकी जो 9 है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन वो भी ऑपरेशनल है। पीएचए के जितने भी टैंकर्स हैं वो इसमें से पानी उठाएंगे, हमारे वासा की जेटर्स वगैरह यूज करेंगी। आप देख रहे हैं नियो प्लस और मैं हूं आपका मेजबान साद फरदीन। मेरे पीछे आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन है। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने जहां पर मैं खड़ा हूं, इधर नीचे वाटर टैंक बनाया गया। वाटर टैंक स्टोरेज के लिए बनाया गया। पानी वो जो बारिश का इधर रोडों पर इकट्ठा होता था उसको अब लाकर यहाँ पर स्टोरेज किया जाएगा और फिर इसको निकाल कर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा, ताकि जो बारिशों की वजह से रोड ब्लॉक हो जाते थे, पानी इकट्ठा हो जाता था, उस पानी को इस्तेमाल किया जाए और स्टोर किया जाए, ताकि लोगों को गुजरने के लिए भी आसानी हो और यहाँ से जो पानी इकट्ठा होगा उसको इस्तेमाल में भी लाया जाए। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि जब इसकी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है वो फिल हो जाएगी, उसके बाद इस पानी को क्या किया जाएगा, फिर पानी मजीद जो बचेगा उसको कहाँ पर स्टोर किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं, मेरे साथ रहिए। इस वक्त हमारे साथ उमैर हमीद SDO वासा साहब मौजूद हैं। इनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये टनल जो बनाई गई है इसमें पानी कैसे जमा होगा और इसको फिर निकाला कैसे जाएगा और कहाँ पर लेके जाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे बताइएगा, ये टनल बनी है, इसमें पानी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कैसे इकट्ठा किया जाएगा। जी ये अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बना है हमारा और इसकी 18 लाख गैलन जो है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, और इसके साथ जो है वो ऑलमोस्ट 1600 रनिंग फीट जो है ना वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स हैं, जो कि रोड के जो है हमारा डिप्रेशन लेवल है, जितना भी जो स्लोप जिस तरफ है उसके इर्द गिर्द जो है वो कंस्ट्रक्ट की गई हैं, और उनके साथ जो है वो गली ग्रेटिंग्स लगाई गई हैं। गली ग्रेटिंग्स के थ्रू रोड का सारा पानी स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स में आएगा और ड्रेन्स अल्टीमेटली जो है वो सारा पानी जो है वो टैंक के अंदर स्टोर करेंगे। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा, इधर कौन कौन से एरियाज को ये कवर करेगा? एक साइड पे अगर बात की जाए तो हाजी कैंप है, दूसरी साइड पे दिल्ली दरवाजा है, तो ये इसमें कौन कौन से एरियाज आएंगे जो पानी को खींच के इधर लेगा? जी एक्चुअली फ़िलहाल तो ये रेलवे स्टेशन और इसके इर्द गिर्द के एरिया के लिए है, क्योंकि पहले टैंक बनने से पहले इधर ऑलमोस्ट 2 to 3 फीट जो है ना वो पॉन्डिंग हो जाती थी, तो उसी के लिए अभी बनाया गया है। आज बारिश आई है, काफ़ी तेज़ बारिश आई है, वरना हम इधर से गुजरते थे तो गुजरना महाल हुआ होता था। अभी ये कंस्ट्रक्ट हो रहा है लेकिन फिर भी इसने पानी सक किया है। जी बिल्कुल, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन ये बिल्कुल ऑपरेशनल है 100%, और ये सारा पानी ले रहा है। जो पिछला हमारा स्पेल आया था मैक्सिमम 178 mm का, उसमें भी पूरे रोड पे जो है वो 0 पॉन्डिंग थी। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, एक तो ये टनल अंडरग्राउंड बनाया गया और ये पानी को खींच के सक करके और फिर इसको बाहर पानी को किधर निकाला जाएगा? अगर ऐसा होता है कि ये टनल फुल हो जाता है, जाहिर है एक मैक्सिमम कैपेसिटी इसकी होगी, उसके बाद फिर ये दोबारा बारिश आती है तो ये पानी किधर जाएगा? जी सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे इस पानी को हम जो है वो यूज़ में ला सकें। एक तो हमारे पीएचए के जितने भी हमारे टैंकर्स हैं वो इसमें से पानी उठाएंगे, हमारे वासा की जेटर्स वगैरह यूज़ करेंगी। इसके अलावा हम रिचार्ज वेल बना रहे हैं कि हम ग्राउंड वाटर एक्वेफर को इससे रिचार्ज करें और जो स्ट्रेस है वो कम हो। लेकिन इन केस के इतनी बारिश हो जाती है और हमारा टैंक ये जो है वो फुल हो जाता है, तो देन हमारा जो है नज़दीक एक ड्रेन है, हमने फोर्समेन उसमें डाली हुई है, तो पंपिंग के थ्रू हम इसे जो है वो खाली कर पाएंगे। मैंने दूसरी बात ये भी सुनी है कि ये जो पौधे लगे हुए हैं रोड के किनारों पर, इनको देने के लिए पानी जो इस्तेमाल होता है उसके ज़रिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, उसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक लॉरी हाइडेंट इधर इंस्टॉल होगा जिससे पीएचए आके अपने टैंकर सारे के सारे फिल करेगा और रोड्स के इर्द गिर्द जितने भी ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको सारी के सारा पानी यही यूज़ किया जाएगा। अच्छा अगर हम बात करें तो शहर लाहौर में इस तरह के कितने अंडरग्राउंड स्टोरेज टैंक बनाए गए? जी अभी तक टोटल जो है वो 13 बनाए गए हैं, जिसमें से 4 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और फुली फंक्शनल है, और बाकी जो 9 है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है लेकिन वो भी ऑपरेशनल है। अच्छा मुझे बताइएगा, जो कंप्लीट हो गए हैं वो कौन कौन से इस टाइम ऑपरेशनल हो चुके हैं? जी लॉरेंस रोड वाला हमारा, कश्मीर रोड, शेरा वाला और कजाफी स्टेडियम हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, और बाकी 9 डिफरेंट लोकेशन पे जो है वो हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है। मुझे ये बताइएगा कि सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी किसकी है और सबसे ज़्यादा किसकी है? जी सबसे मिनिमम स्टोरेज हमारे टैंक्स में जो है वो 15 लाख गैलन है, और सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज है वो हमारी 4 मिलियन गैलन मतलब 40 लाख है, और वो कजाफी स्टेडियम की 40 लाख गैलन है। क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ रश ज़्यादा होता है, तो उसके लिए पानी की निकासी के लिए भी ज़्यादा अमल किया गया। जी बिल्कुल, पहले उधर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, और इन केस उधर नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स होते थे तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता, जिसके लिए जो है वो प्लेयर्स वगैरह को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था।
तो और उसका कैचमेंट एरिया काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना इसे प्रॉपरली कंसल्टेंट से हमने डिज़ाइन करवाया और उसके अकॉर्डिंगली वो 40 लाख गैलन का जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हुआ है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद इसके ऊपर मिट्टी डाल दी जाएगी और इसके ऊपर क्या बनाया जाएगा? ये कंप्लीट होकर दोबारा जो है वो सेम एज इट इज़ जिस तरह प्रीवियसली पार्क था वो पार्क बन जाएगा और इसके ऊपर PHA अपने प्लांट्स वगैरह और पौधे वगैरह फूल लगा सकता है। ज़बरदस्त, मतलब कि नज़र भी नहीं आएगा और पानी की निकासी का अमल भी जारी रहेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा जो इधर ड्रेन्स बनी गई हैं वो किस जगह बनी गई हैं और क्या आप उसे विजिट करवा सकते हैं? जी जी बिल्कुल, ये पार्क के अराउंड सारी की सारी कंस्ट्रक्टेड है और चलिए आइए मैं आपको विजिट करवाता हूँ। आइए जी, ड्रेन्स देखते हैं जो बनाई गई हैं। ये जिस जगह पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसके नीचे टनल है, ये वो टनल है जो रोड का पानी सक करके इस टनल में लाएगी और फिर इसको वो जो स्टोरेज बनाया गया वहाँ पर लेके जाएगी। सर इसी तरह ही है, ये टनल कितनी लंबी है और कहाँ से शुरू होती है? जी बिल्कुल, ये हमारी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है और इसकी लेंथ ऑलमोस्ट जो है वो 1600 रनिंग फीट है और ये पार्क के अराउंड पूरी की पूरी है और पूरा एरिया ये रेलवे स्टेशन का जो है वो कवर करेगी। आगे इस पॉइंट से आगे ये जो है दोनों हमारी ड्रेन जो दोनों तरफ से आ रही हैं वो एक ड्रेन में इनलेट ड्रेन में कनेक्ट होती हैं और इनलेट ड्रेन हमारी आगे टैंक के साथ जाके कनेक्ट हो जाती है। आगे चलते हैं जी, यहाँ पर कुछ काम भी हो रहा है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब ये क्या काम कर रहे हैं। सर ये ग्रिल वगैरह लगाई जा रही है, इसका क्या मकसद है? जी ये बारिशों की वजह से जो है वो स्लाइडिंग हो गई थी तो इसलिए इसे दोबारा रिपेयर करके प्रॉपर फिक्स किया जा रहा है। और जो ये आप टनल की बात कर रहे हैं ये कंप्लीट हो चुकी है? जी ये कंप्लीट हो चुकी है जी। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं रोड चल रहा है, इस रोड से गुजरना महाल होता था, इतना इतना पानी खड़ा होता था घुटने जितना, और फिर जो है वो पानी को निकालने के लिए एक प्लान को तरतीब दिया जाता है और वो प्लान आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। सर मुझे बताइएगा, यहाँ से पानी सक करके फिर आगे ये स्टोरेज में लेके जाएगी? जी जी बिल्कुल, ये इनलेट ड्रेन है हमारी, ये पानी सारा कलेक्ट करके ये आगे जो है वो टैंक के अंदर जो है वो लेके जाएगी। अच्छा, ड्रेन की अगर कैपेसिटी की बात करें तो मैक्सिमम कितना पानी इधर आ सकता है? देखने में तो ये बहुत छोटी लग रही है, कितनी गहरी है ये? जी ये ऑलमोस्ट 6 फीट गहरी है और 5 फुट इसकी हाइट है। ये 5 बाई 6 क्रॉस सेक्शन है इसका। मतलब जितना एक हम कह सकते हैं गटर का पाइप होता है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है ये। जी जी बिल्कुल, उससे तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। हाँ, ताकि इसमें पानी की निकासी को हमवार बनाया जा सके और इसको जो है मज़ीद आवाम के लिए सहूलत बनाई जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल।